पंजाब का रण कितना भीषण, क्योंकि लगातार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल जैसे जो दल हैं वो लगातार पंजाब चुनाव में चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा था और लगातार सत्ता में आने की कोशिश में लगे हुए थे। और पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, कौन इस बार सत्ता से बेदखल होगा, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापस आएगी, या फिर कोई अन्य पार्टी इस बार पंजाब में सरकार बनाएगी। 117 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और जैसे जैसे मतदान की जो तारीख है वो नज़दीक आती गई, वैसे वैसे पंजाब में जो शोर है वो भी बढ़ता गया। जुबानी जंग तेज होती गई, जुबानी जो वार है वो भी तेज होते गए और एक के बाद एक आरोप जो है वो लगते रहे। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार कोशिश की मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की। सुखदेव चौधरी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, इस खबर पर लगातार जुड़े हुए, इस पंजाब पर बात करने के लिए, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। सुखदेव जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से कुछ घंटे पहले ही जिस तरह से सिख समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ बैठक की, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, क्या संदेश देने की कोशिश की है पीएम मोदी ने? देखिए, पहले भी जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, उनका दौरा कैंसिल हुआ, किसी भी वो कारण कोई भी रहा जी, तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ जो सिख मतदाता हैं, पंजाब के मतदाता, उनको रिझाने की कोशिश की, आने जो भी आए जी। उसके बाद भी इन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी रखी और भी रखी, क्योंकि पंजाब के जो चुनाव हैं उनमें पंजाब की एक जो फिलॉसफी रही है लोगों की कि कोई भी जो सिख जो चेहरा है वो सीएम होगा जी। वो इसके लिए वो जो वोट है, पंजाबी वोट, उसको रिझाने के लिए हर एक ने, कोई ये नहीं हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे जी, सभी तरह जो डेरे, जितने भी प्रमुख डेरे के प्रमुख हैं, जिनको हम साध संगत बोलते हैं, साधु लोग हैं, उनका भी हर तरह से इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो कल मीटिंग की सिख समुदाय के कुछ लोगों से जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों का कोई बहुत ज्यादा फर्क पंजाब के रेजिडेंट्स पे, वोटर्स पे नहीं पड़ रहा जी। वो सारे इन चीजों को, कि आज जो चीज, जो बंदा 1 साल से 2 साल से पंजाब की सेवा कर रहा है, लोग उसी के साथ हैं। अगर कोई आज 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई हमदर्दी दिखा रहा है तो लोग इस चीज को नौटंकी समझ रहे हैं। कोई भी इन चीजों में, इन चक्करों में नहीं फंसने वाला। लोगों ने अपना मन बना रखा है और जो मन बनाया हुआ है वो अब जो इनका बदलने वाला नहीं है, चाहे जैसे भी हथकंडे कोई अपनाए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ इनकी बात, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ या बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कोई भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, नए हथकंडे किसी तरह के किसी के कोई काम नहीं आ रहे हैं जी। बिल्कुल, कांग्रेस की बात करते हैं सर। कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कहा जाए कि अपने ही जो नेता है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी जी हो, कहीं ना कहीं आपस में ही जो एक खींचतान बनी हुई है। और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस पार्टी से जाना कांग्रेस को कितना नुकसान कर सकता है पंजाब में? कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस से जाना कोई नुकसान, बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं था उसका जाने का, लेकिन जो इनकी कला है, अंतर कला जो इनकी थी, जो नवजोत सिंह सिद्धू की, चरणजीत चन्नी का और कांग्रेस का आपस में जो कला था, वो इनको ले बैठा और उसका नतीजा जो है कि आज बिल्कुल बेरुख हो चुके हैं। जो बेरुखी है मतदाता की इनकी तरफ, खुद ही लड़े जा रहे हैं, सीएम की कुर्सी के लिए लड़े जा रहे हैं जी। रोज की रोज स्टेटमेंट अपने ही कांग्रेस की पार्टी के लिए ही इतनी स्टेटमेंट ऐसी डिफरेंट आ जाती है कि लोग जो हैं बेरुख हो चुके हैं इनसे जी। सर, अब आपसे इस पूरे पंजाब के रण पर लगातार बात करेंगे, तो फिलहाल वक्त आपको बता दें कि पंजाब का जो रण है वो लगातार चल रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ सुखदेव चौधरी जी लगातार बने हुए हैं, पंजाब के रण पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के रण की बात कर रहे थे और राजेंद्र बाजवा इस बीच आपको दिखाते हैं, पंजाब लेकर चलते हैं जहां पर राजेंद्र बाजवा वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि जिस तरह से पंजाब का में रण चल रहा है महाभीषण, 117 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। आपको बता दें पंजाब में लगातार मतदान जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है और कई जो नेता है राजनीतिक दलों के वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पंजाब में 117 सीटों पर जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अलग अलग जगहों से जो तमाम मतदाता है वो वोट डालने के लिए पहुंचने लगे हैं। और पंजाब का जो रण है वो इस बार कितना भीषण है, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव हो रहा है उससे कुछ दिन पहले ही जिस तरह से कहा जाए कि एक शोर अचानक से बढ़ गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता अपनी बचाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, आपस में ही कहीं ना कहीं जो सिर फुटव्वल एक बनी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सीएम पद को लेकर जो होड़ एक मची हुई थी वो भी मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे। और पंजाब के रण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार सुखदेव चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सुखदेव जी, आपके पास आते हैं। सर, नवजोत सिंह सिद्धू के जो दिल में कहीं ना कहीं एक टीस तो जरूर होगी सर, मुख्यमंत्री पद का जो कहा जाए कि जो कैंडिडेट है, दावेदार है, वो नहीं बन पाने का। देखिए, मैं जो एक बात नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहूंगा जी। नवजोत सिंह सिद्धू का मुद्दा बहुत अच्छा था, गंभीरता से कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने नहीं लिया जी, क्योंकि वो पंजाब को जिस राह पे लेके जाना चाहते थे जी सर, जो उन्होंने मुद्दे उठाए बहुत अच्छे मुद्दे थे जी। वो बार बार वो उसके लिए एक बार बार यह बात प्रचलित कर दी गई पंजाब में कि बात पे रूठ जाते हैं जी। रूठना उनका बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि मैं एक जो मैंने भी काफी इंटरव्यू में यही बात बोली कि जब पंजाब लूट रहा है, पंजाब को लूटा जा रहा है और जो लीडर जो नेता थे वो लूट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत दिग्गज जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और जो नवजोत सिद्धू था वो बार बार रोड़ा इसी चीज का डाल रहा था कि इनको हटाओ यहां से, लेकिन उन्होंने चन्नी जी को बना दिया। जब चन्नी जी को बना दिया, चन्नी जी ने भी फिर वही मंत्री ले लिए जिसका फिर विरोध करने लगे जी। नवजोत सिद्धू कहीं ये गलत नहीं थे, इस बात के लिए उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई जी। बिल्कुल। और नवजोत सिंह सिद्धू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। बदी दी है और नेकी और बदी की इस लड़ाई में एग्जिस्टेंस पंजाब की, अस्तित्व हमारा, ये सब दांव पे लगा हुआ है। एक तरफ वो माफिया है प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा। उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले पंजाब को इश्क करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खोई, दूसरी हमने नशों में खो दी, जो आप सब जानते हैं किसने बहाया, और आज तीसरी 70,000 करोड़ के एसेट्स बेच के पंजाब को छोड़ के जा रही है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा मकाम है, बड़ा पड़ाव है, और यहां मुझे लगता है कि इस दौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर या उसके हक में खड़ा होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे
और नौजवान पंजाब को वोट डालें। Sidhu sir, last time you won by 40,000 seats, so this time the contest is going to be tough, sir. Who told you? Who told you? अंग्रेजी a strong candidate right now. ब्रदर, अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते। वो भय है, वो डर है, और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है, लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहेगा। पैसे वंडन दे इल्जाम लगा रहे ने कि नवजोत सिंह पैसे वंडन दी वीडियो आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ मेरे विरोधियों ਦੀਆਂ है ना, ते इन्हां को हराम दे पैसे है, लड़ाई हराम ते ईमान दी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव मैदान में है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, तो वहीं पर चार ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर जगमोहन सिंह बीजेपी से, नवजोत कौर और विक्रम मजीठिया अकाली दल, ये जो तमाम जो नेता है इनकी टक्कर अमृतसर की पूर्व सीट पर। और नवजोत सिंह सिद्धू बड़े आरोप लगाते हुए अकाली दल पर और ये कहते हुए कि पंजाब का जो युवा है वो बदलाव के लिए वोट करेगा। और सुखदेव चौधरी जी और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच राजस्थान से एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान कोटा की चंबल नदी में एक कार गिरी है। कार में सवार 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो राजस्थान से ये बेहद दुखद खबर, शादी समारोह में जा रहे थे लोग, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। तो राजस्थान के कोटा की चंबल नदी में कार गिरने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कार में सवार 8 लोगों की मौत हो गई है। तो बेहद दुखद खबर ये राजस्थान से, शादी समारोह में जा रहे थे ये जो तमाम लोग थे और कार चंबल नदी में गिर गई, जिसके बाद 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। राजस्थान के कोटा की चंबल नदी में गिरी कार और कार में सवार 8 लोगों की हुई मौत। शादी समारोह में जा रहे थे ये तमाम लोग और इसी बीच ये भीषण हादसा हो गया, जहां पर कोटा में चंबल नदी में कार गिर गई और 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। कार में सवार 8 लोगों की हुई मौत। शादी समारोह में जा रहे थे ये लोग, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद दर्दनाक हादसा ये राजस्थान के कोटा की चंबल नदी में कार गिरने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और शादी समारोह में ये लोग जा रहे थे जब ये कार चंबल नदी में गिर गई और 8 लोगों की मौत हो गई और दूल्हे सहित 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेहद दुखद खबर ये राजस्थान के कोटा से, शादी समारोह में ये तमाम लोग जा रहे थे और इसी बीच चंबल नदी में ये कार जो है वो गिर गई, जिसमें 8 लोगों की, दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो राजस्थान के कोटा से ये बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा कहा जाए, कोटा की चंबल नदी में कार गिर गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है दूल्हे सहित। शादी समारोह में जा रहे थे ये लोग और इसी दौरान ये हादसा हुआ। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है।
लेकिन चंबल नदी में कार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दूल्हा भी शामिल है। तो ये बेहद दुखद खबर राजस्थान के कोटा से सामने आ रही है। तो पंजाब का रण महाभीषण, इस पर लगातार बात करेंगे, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों, सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब बात करेंगे पंजाब का रण महाभीषण पर। तो पंजाब का रण महाभीषण आपको हम बता रहे हैं और आज आपको हर एक तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के साथ में यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच चुके हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने मतदान किया है। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं जहां पर पंजाब में चुनावी रणभूमि सजकर तैयार हो चुकी है और आज उन प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। पंजाब में चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है और लगातार पंजाब का रण महाभीषण नजर आ रहा है, क्योंकि सभी सीटों पर पंजाब में आज वोटिंग हो रही है और लगातार जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार पंजाब में जो मुकाबला है वो बहुआयामी नजर आ रहा है। जी हां, हमने देखा है लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री करने के बाद से ही पंजाब के समीकरणों को बिल्कुल बदल कर रख दिया था और यहां पर लगातार मतदान जो है वो जारी है। और हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। सुखदेव चौधरी जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करेंगे पंजाब के रण को लेकर। सुखदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं पंजाब का रण कितना भीषण नजर आ रहा है। सुखदेव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति को बेहतर समझते हैं। पंजाब का इस बार जो समीकरण है वो बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने पंजाब के जो इतिहास रहा है उसको बदल कर रख दिया है। अब क्या लगता है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दल थे जिन्होंने अभी तक पंजाब में सत्ता रही है, जिनकी जो सत्ता पर काबिज रहे, इस बार इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास दोहराएगा? थैंक यू मैम। ये जो पंजाब के इलेक्शन, इस बार के जो इलेक्शन है, इस बार मुद्दे से हटाकर जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, पॉलिटिशियन है, ये मुद्दे से हटकर बातें कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो मुद्दों की बात कर रही है। अब की बार जो डिफरेंस आया है वो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब कोई
पॉलिटिशियन कोई कैंडिडेट वोटर के पास जाता है, वोटर से अपील करता है, तो वो आगे से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं कि बताइए रोजगार क्या दिए। वो ये सड़कें नालियां कुछ भी नहीं किया वैसे, लेकिन वो ये साथ में क्वेश्चन करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ सड़कें या नालियां ठीक कर देनी, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है हमें रोजगार कहाँ मिला, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा। तो ऐसे जो क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, तो अब की बार जो पंजाब है वो उसी पटरी पर नहीं है। अब की बार उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, और जो सबसे जो अच्छी और प्रभावी बात रही वो ये रही कि जो गांव के जो रूरल एरिया के लोग हैं वो इतने समझदार हो चुके हैं। पहले हम कहते थे कि उनको तो ये खरीद लेते हैं या वो किसी बातों में आ जाते हैं, अब की बार वो कोई किसी बात में नहीं आ रहे। इवन वो ये भी कह रहे हैं, जब उनके पास कोई बोलता है कि आप झूठ भी बोलते हो, जो ये आजकल बांटते हैं, पैसे भी बांटते हैं नेता लोग, लास्ट में सब कुछ करते हैं, वो कहते हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर जैसे मुख्यमंत्री बनने के लिए जब जो पाठ मतलब हमारा पवित्र एक पुस्तक है, सिखों की पवित्र पुस्तक है गुटका साहब, उसको हाथ में लेके झूठी सुगंध खा सकते हैं, तो हमें भी सुगंध खाने में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। सुखदेव जी, आपको यहाँ पर माफी के साथ में रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिल्ली से बता दें, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ट्वीट सामने आया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री का ट्वीट, और ट्वीट में बीजेपी को कोरोना काल की याद दिलाई है। यानी मनमोहन सिंह के इस ट्वीट में कोरोना काल में ऑक्सीजन को परेशान थी जनता, ये बड़ी बातें लिखी गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए ये बड़ी बातें कही गई हैं, और जनता को भी याद दिलाया गया है कि आखिर कोरोना काल में ऑक्सीजन कहां थी। आज बीजेपी वोट के लिए उतना ही परेशान है जितना कोरोना काल में जनता ऑक्सीजन के लिए थी। यानी ये ट्वीट एक बड़ी चोट अभी भी पहुंचा सकता है, क्योंकि एक और जहां पंजाब में आज वोटिंग हो रही है, और उससे ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि आज बीजेपी वोट के लिए उतनी ही परेशान है, उतनी ही मारामारी यहां पर नजर आ रही है जितना कोरोना काल में जनता ऑक्सीजन के लिए परेशान थी। तो यहां पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए मनमोहन सिंह का यह ट्वीट सामने आया है। हम लगातार पंजाब के रण को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ में सुखदेव जी लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुखदेव जी, अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ट्वीट करते हैं और बीजेपी पर वो निशाना साधते एक तरीके से, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आज बीजेपी वोट के लिए परेशान नजर आई, जिस तरह से कोरोना काल में जनता ऑक्सीजन के लिए परेशान नजर आ रही थी। जो मैंने अभी पहले भी अपनी एक इसमें बात कही है कि जो बात अब आज बोल रहे हैं, कोई ट्वीट करता है, इस ट्वीट का किसी तरह से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई ट्वीट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, इसका इन बातों से कोई फर्क लोगों को नहीं पड़ रहा। लोगों को इस बात से था कि जो बात आज कर रहे हैं वो आज से 4 महीने या 6 महीने पहले क्यों नहीं करी। वो बातें तब मजा आता अगर 4 महीने पहले करते। आज इनको ये लगा कि हमारी इन बातों से शायद लोगों का मन बदल जाएगा। अब मतदाता का मन बन चुका है, वो जहां पे उनका मन टिका है, वो चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें। आज हम सुबह से देख रहे हैं, रात से देख रहे हैं, बड़े ऐसे मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को उसका कोई असर नहीं हो रहा। बिल्कुल, यानी मतदाता अब सुनिश्चित कर चुका है कि उसे अपना वोट किसे देना है। सुखदेव जी, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राठ विधानसभा में 2 गांवों में चुनाव का बहिष्कार सामने आया। एक और जहां पंजाब में रण चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी आज 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में यह बड़ी खबर सामने आई है हमीरपुर से। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिले की दोनों विधानसभा में एक और जहां मतदान जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी खबर सामने आई है। राठ विधानसभा के 2 गांवों में चुनाव बहिष्कार की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिगनी और गिटकरी में चुनाव का बहिष्कार हुआ है। लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव बहिष्कार की भी एक खबरें सामने आ रही है हमीरपुर से, जहां पर जिले की दोनों विधानसभाओं में एक और जहां मतदान जारी है, तो वहीं कुछ गांवों में मतदान का बहिष्कार भी किया जा रहा है। राठ विधानसभा के 2 गांवों में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है, और जिगनी और गिटकरी हैं ये वो गांव जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। और आपको बता दें कि विकास को लेकर, और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो, ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे।
सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप वोट डालने जरूर जाएं, बाकी काम बाद में कर लेना, वोट सबसे पहले। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप वोट डालने जाओ तो अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ लेके जाना। और हाँ, पोलिंग बूथ के बाहर अपनी फ़ोटो लेना मत भूलना, ताकि आज का दिन आपके कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जहां पर जनता से वोट की अपील करते हुए वो नजर आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर कई जगह पर ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। कानपुर से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक और जहां आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं कई जगहों पर बाधा पड़ती हुई भी नजर आ रही है मतदान में, क्योंकि कई जगह पर ईवीएम में खराबी सामने आई है। बर्राजूही में सरदार पटेल स्कूल में भी ईवीएम खराब है, जिसके चलते मतदान नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में भी ईवीएम में खराबी सामने आई है, जिसके चलते मतदान फिलहाल रुका हुआ है। कानपुर से अहम खबर, किदवई नगर विधानसभा में भी ईवीएम खराब हुई है। यानी कई जगहों से ईवीएम में खराबी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो मतदान में बाधा डाल रही हैं। यह बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में भी ईवीएम में खराबी सामने आई है। यह बड़ी जानकारी। और करीब 30 मिनट तक के लिए वोटिंग प्रभावित हुई है, यानी 30 मिनट तक मतदान यहां पर नहीं हो सका, क्योंकि ईवीएम में खराबी सामने आई। कई जगह पर यह शिकायत आ रही है कि ईवीएम खराब है, जिसके चलते मतदाता जो हैं उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और थोड़ा सा रोष भी उनमें नजर आता है। किदवई नगर विधानसभा में भी ईवीएम में खराबी सामने आई है और बर्राजोई में सरदार पटेल स्कूल में ईवीएम खराब है। और आज तीसरे चरण के तहत एक और जहां उत्तर प्रदेश में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं पंजाब का रण भी महाभीषण नजर आ रहा है। इसी को लेकर हम लगातार बात करें। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे। उससे पहले सुनिए आप यहाँ पर सब कुछ देना पैंदा है। पेंशन भी मैं पेंशन मिलती है, पर मैं पेंशन अपनी घर पर करना चाहती हूँ। मेरे ते जा नहीं होंदा हैगा, कोई लेने जाने का नहीं हैगा। अपने अपने काम करने पैंदे हैं कि नहीं। कोई नहीं है रेडी वाले 200 ते घट नहीं मंगते। मैं रेडी करन जावां आप। एक वृद्ध महिला को आप सुन रहे थे, जहां पर वोटिंग करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और यही वो तस्वीरें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं कि अगर आपके भी क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो उठिए और वोट डालने जरूर जाइए। और आज पंजाब के रण को लेकर लगातार हम बात करें। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुखवीर जी, हम लगातार यही बात करें कि किस तरह से इस बार जो है मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सकेगा, लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। तो सुखदेव जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि इस बार पंजाब के रण में जनता किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखकर वोट करने वाली है? देखिए, अब की बार जो पंजाब मुद्दे वही हैं जो जनता क्वेश्चन कर रही है, वो मुद्दे हैं। मुद्दा है सबसे बड़ा रोजगार का। आज के टाइम में जिस कहते कि पंजाबी में एक यहाँ हमारे एक कहावत होती है कि पेट ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां, कि जब एक पेट भूखा है तो ये कह हमने ये महंगाई हमने खत्म कर दी, हमने देखो आप इतने प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि हमने, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो भी किया है वो मतदाता को दिख रहा है कि ग्राउंड लेवल पे हमारे जो खास मुद्दे हैं, हमारे बच्चे भाग रहे हैं बार बार। पूरा पंजाब कनाडा अमेरिका जाने को तैयार बैठा है। आज अगर वहां पे वीजा खोल दिया जाए तो भाग जाएंगे। एक वो ये चाहते हैं कि पंजाब को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। जो बच्चे यहाँ रह गए वो या तो नशों में धकेल दिए जाते हैं, या वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाती है, कोई छोटी छोटी नौकरियों पे गुजारा कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। जो बात ये है कि जो हम जॉब करते हैं, मान लो एक बच्चा जॉब करने जा रहा है, उसके जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जब वहां जाएगा उसको जॉब से निकालता है, सरकारी नौकरियां दे नहीं रहे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा लोगों का जो ये है रोजगार का मुद्दा है, बहुत बड़ा अहम मुद्दा है रोजगार का। लेकिन 5 साल 10 साल से रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी किसी नेता ने बात नहीं की, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं की। अगर की भी जाती हैं तो वो कोई जो अच्छी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कोई सीएम के भतीजे को, किसी भांजे को, किसी मंत्री के भाई को, उन्हीं को नौकरियां दी जा रही हैं। बिल्कुल। आम जो लोग हैं
बहुत दुखी है इस चीज से। बिल्कुल, तो यानी रोजगार और विकास ही सबसे बड़ी बात है जिसे आज जनता अपने ध्यान में रखेगी वोट करते वक्त। विकास को वो नालियां ठीक कर दी है, सड़कें बना दी, इसको विकास नहीं गिनते लोग। लोगों का विकास के हमारा जो जीवन स्तर है वो कैसे ऊंचा हो, तो हमारा तब ऊंचा है जब देखिए अब 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया पंजाब पर। बिल्कुल, यानी संपूर्ण विकास अब जनता चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज पंजाब की जनता अपने आने वाले 5 सालों के भविष्य का जो जनप्रतिनिधि होगा वो चुनने वाली है। लेकिन सुखदेव जी, एक बात ये भी कही जाती है, आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच कानून मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाता है। और भारी बढ़त लेकर के आप परिणाम सामने आने वाला है। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि वंशवाद और तुष्टिकरण, देखिए ये तो सही बात है कि जिस जगह से विपक्षी पार्टियों में वंशवाद है और तुष्टिकरण किया, यूपी को डिस्टर्ब करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्व समाज के लोग प्रसन्न हैं। जिस तरह गुजरात ब्लास्ट में जो नाम जोड़े समाजवादी, देखिए बहुत दुखद है जिस तरह से आतंकवादियों का साथ देने का काम सपा ने किया, इसका परिणाम 10 मार्च को इनको सामने मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। वो इनकार कर रहा है कि वो उनको पता है इनकार क्या, वो तो विजुअल आपके पास भी हैं, वो तो आपके पास भी विजुअल है, आपके पास भी सब फुटेज है, आपके पास भी जानकारी है। दूसरे चरण की मतदान चल रहा है। तो आतंकवाद के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी को कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी। और लगातार हम बात कर रहे हैं, एक और जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब करण भी महाभीषण नजर आ रहा है और साथ में सुखदेव जी लगातार बने हुए हैं। सुखदेव जी, मेरा अगला सवाल यही था कि पंजाब का रण, ये कहा जाता है कि मालवा में जो सत्ता में काबिज होता है वही पंजाब की सत्ता में काबिज होता है, तो इस बार मालवा में कौन आ रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? ये मालवा की 69 सीट्स हैं जी, 69 सीटें जो मालवा में है, मालवा डिसाइड करता है। कई बार अभी जो एक 3 दिन 4 दिन पहले आप डेरा सच्चा सौदा जो सिरसा के संत हैं उनको फरलो दी गई है 21 दिन की, जो गुड़गांव में है, तो वो एक बहुत प्रभावित करने वाला इन्होंने स्टेप लिया था, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा जो है पंजाब में मालवा एरिया में उनका प्रभाव बहुत है। डेरा सच्चा सौदा की बात करें हम, तो उन्हें जो फरलो दी गई, उनसे एक स्टेटमेंट दिलवाएगी कि जितने भी वोट हैं मेरे भगत, वो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के लोगों को वोट डालो जी। ऐसा जो सूचना वहां से आ चुकी है। नो डाउट अगर ऐसी कोई बात आती है, कुछ भक्त होते हैं ऐसे जो गुरु जी ने कह दिया वो हूबहू मान लेते हैं, उस पर डटे रहेंगे। ये चीजें कुछ प्रभावित करने वाली होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत समझदार हैं, जो इन चीजों में नहीं आते। वो अपना जो मत है बड़ा सोच समझ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखकर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये प्रभाव करने वाली बात जरूर आई है जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये अनाउंस किया गया है, तो ये मालवा की थोड़ी सी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। बिल्कुल, यानी इस बार जनता अपने ध्यान में हर एक चीज को रखने वाली है। हालांकि जनता को मूड को बदलने के लिए लगातार इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। आपने अभी बताया कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से इस तरह से वोटों की अपील करना कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मत को। लेकिन सुखदेव जी, इस बार अगर कांग्रेस की सियासत की बात की जाए तो बहुत बदली हुई से नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बेहद मजबूती के साथ में उतर रही है। हम चाहे जनता के मूड की बात कर ले या फिर राजनीतिक विश्लेषक और भी हमारे साथ में जुड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हवा है वो आम आदमी पार्टी की वहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि क्या वाकई ये सच है? अब की बार जो आप हवा की बात करें, बिल्कुल जायज बात है। ये आज लोगों के मन बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन बात वही कि जो पिछली बार से 2017 के जो इलेक्शन थे पंजाब में, उस वक्त भी ऐसी हवा थी, बहुत अच्छी हवा थी। बहुत उस टाइम तो 80 तक सीट्स की बात चल रही थी, 70 से 80 के बीच में सीट्स की बात चल रही थी। भी इतनी सीटें आ सकते हैं, लेकिन निकली आपको पता ही क्या हुआ। तो ये लेकिन इस बार मतदाता जो है उन चक्रों में आने वाले नहीं है शायद, क्योंकि ये 5 साल जो पीछे 5 साल गुजरे हैं उसमें बहुत ज्यादा जो लोग हैं दुखी हुए हैं। क्योंकि जो भूमाफिया था उसने अपना इतना रंग दिखाया, जो शराब माफिया था उसने अपना इतना रंग दिखाया, रेत माफिया अपना रंग दिखा रहा था। मतलब सारा कुछ कंसंट्रेट ही वहां किया गया, लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। तो अब जो लोग दिल्ली मॉडल को देखकर कुछ प्रभावित हो रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो दिल्ली मॉडल को देख के, आम आदमी पार्टी के जो भी पंजाब में आज चल रहा है वो दिल्ली मॉडल को पेश किया जा रहा है। तो देखिए प्रभावित लोग हो रहे हैं इससे। लेकिन जो अभी मैंने बताया कि ये समीकरण जो ये चेंज हुए हैं डेरा सच्चा सौदा वाले, कुछ प्रभाव
डाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ सकता है और पंजाबकरण महाभीषण नजर आ रहा है। सुखदेव जी आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार हम इस महा कवरेज पर बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और पंजाबकरण महाभीषण नजर आ रहा है। लगातार हम आपको हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं। एक और जहां लगातार पंजाब में 117 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं इस बार पंजाब में समीकरण पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इसी पर बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक सुखदेव जी लगातार बने हुए हैं। सुखदेव जी, हम यही बात कर रहे हैं कि पंजाब का जो रण है, इससे आखिर इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में काबिज होने वाली है। लेकिन सुखदेव जी, इस बार पंजाब में चुनाव से ठीक पहले कई ऐसी बातें उठी, कई ऐसे मुद्दे उठे जिन्होंने बड़ा असर डाला, चाहे वो पीएम की सुरक्षा को लेकर हो या फिर सीएम चन्नी की ओर से दिए गए बयान, जब प्रियंका गांधी खड़ी होकर ताली बजाती हुई नजर आती हैं। क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में रही है और 77 सीटों की मजबूती के साथ में उसने पंजाब पर राज किया है, अब 22 में क्या इन चीजों का, इन मुद्दों का, इन बातों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है? जो अभी आपने बड़ी स्टेटमेंट, जो चन्नी जी ने स्टेटमेंट दी है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ा है। जो पूर्वांचल के लोग हैं, जिन्हें चाहे वो मतलब ये कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह नहीं पाए। देखिए, राजनीतिक बंदा है, जो राजनीतिक बंदा है, उसको जो बात बोलनी है, उसके मुंह से निकली बात का अगर वो कुछ गलत ढंग से पेश कर दिया तो लोग तो उसको उठाएंगे। जब उन्होंने ये कहा कि यूपी बिहार के भैये इनको भगाओ, यहां से निकालो, तो ये एक बहुत मंदभागी बात थी, अच्छी बात नहीं थी। तो इसका पूर्वांचल के, क्योंकि पूर्वांचल का वोट काफी ज्यादा वोट है यहाँ पे, 3 लाख के करीब तो यहाँ पे पंजाब में वोट है उनका। अगर वो एक प्रभाव करने वाले लोग, अगर उनके बारे में ऐसी टिप्पणी की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज काफी इनको अभी जो वोटों में काफी फर्क डालेगी। बिल्कुल, यानी काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता है इन बातों का। ऊपर से जो मोहर लगा दी प्रियंका गांधी जी ने, जो खुशी प्रकट की उनकी उस बयान पर, वो सबसे दुखदाई थी। फिर उसके बाद वो रविदास जी की जयंती आई, तो उसके लिए उनको पूरे पंजाब में रविदास जी का कोई मंदिर नहीं दिखा, चन्नी जी को यूपी में ले जाया गया। तो ये कुछ बातें जो लोगों के हजम नहीं हुई। बिल्कुल, यानी हर एक तरह से एक और जहां कांग्रेस पार्टी, सीएम चन्नी ने कुछ ही अंतराल के लिए वहां पर काम किया है और उन्हीं की लीड में इस बार चुनाव हो रहा है। उन्होंने हर एक कोशिश की है। आज मंदिर में वो पूजा करते हुए नजर आए, गुरुद्वारे भी पहुंचे चमकौर साहिब में, क्योंकि चमकौर साहिब में चन्नी वर्सेस चन्नी ही हो रहा है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम चन्नी ही है। क्या लगता है, कांग्रेस की ओर से जो कोशिश की गई थी दलित वोट बैंक को जोड़ने की, सीएम चन्नी को इस बार उतार कर, क्योंकि जब पंजाब में हमने कलह मचते हुए कांग्रेस में देखी तो ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को मौका मिल सकता है, लेकिन उसमें सीएम चन्नी बाजी मार ले जाते हैं। आज क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या सीएम चन्नी पूरी तरह से लीड कर पाए कांग्रेस को? मैं समझता हूँ एक टाइम ऐसा आया था जब चन्नी जी को सीएम बनाया था, तो 1 महीना तक काफी अच्छा चला इनका। काफी वो दिखा रहे थे कि लोगों में भी जो कांग्रेस का ग्राफ गिर गया था, वो 5-7% ऊपर आया था कि चन्नी जी इतनी अच्छी बातें करते हैं, कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं। लेकिन वो ना, लोगों को लगा ये तो जुमला ही है। फिर बार बार ये इन्हीं चीज को कि एक सीएम के लिए जरूरी है जो दृष्टिकोण, उसका विजन क्या है पंजाब के लिए, पंजाब का विजन पेश करें, ना कि वो बार बार उनकी ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। हर जगह कहना कि मैंने सांप भी पकड़े हैं, मैंने टेंट भी लगाए हैं, मैंने ये, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बंदा जो तरक्की करता है वो कहीं ना कहीं नीचे से चल के, मैं आपको कहूँ कि मैं तो एक टाइम में पैदल चला, फिर मैं साइकिल पे, तो आज मैं कार को। ये बातें लोगों ने इससे क्या लेना है? ये हम दिखाने के लिए कि मैं तो एक निम्न वर्ग का बंदा हूं, मैं तो दलित हूं, ये चीजें जो लोगों को कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। यही कारण है कि आज जो हम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का किसी भी जगह पे आप देखेंगे पंजाब में, हम बहुत बुरा हाल चल रहा है इसी वजह से।
बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भी हुआ है। इतना कम अंतराल का वक्त था कि चीजों को संभाला नहीं जा सका है। सुखदेव जी, आम आदमी पार्टी की लगातार अगर हम बात करें, पंजाब में भले ही मजबूती के साथ उतरी हो, पंजाब के चक्कर में उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि उनको गोवा और पंजाब में एक अलग समीकरण दिखाई दे रहे थे। और क्या लगता है, क्योंकि चाहे उत्तराखंड हो या फिर पंजाब, बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती रही हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जो बॉर्डर स्टेट्स को सही ढंग से संभाल नहीं पाएगी। सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा है। तो क्या लगता है कि अब वाकई में क्या पंजाब की जनता भी इस बात को ध्यान में रखने वाली है, और क्या ये सच है कि सिक्योरिटी के लिहाज से आम आदमी पार्टी वहां के लिए ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, जैसी भी बातें हैं, मतदाताओं के दिमाग में एक बात बैठी है, ये बात जो बिठाई भी गई है और बैठ भी चुकी है लगभग, कि एक बार मौका तो देकर देखें। देखिए, जो 2 बार, जो 5 साल पहले की बात करें, अब की बात करें, तो पूरा पंजाब जो है वो उसका ग्राफ गिरता ही गया, डाउन ही होता गया। हम बॉर्डर की बात भी करें, कोई ऐसा नहीं है, कोई रुका नहीं है उसमें। पूरा ड्रग माफिया आज भी हावी है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, कहीं सब कुछ आ रहा है पंजाब के बॉर्डर से। कोई भी ऐसा नहीं है कि वहां से। तो ये हम ये बात कहें कि आम आदमी पार्टी नहीं संभाल पाएगी। अब लोगों का मानना ये है कि इनको एक मौका तो देकर देखें। भाई, जब 5 साल में संभाल पाई, 5 साल से पहले भाजपा ने संभाल पाए, तो इनको भी मौका तो देकर देखें। जैसे इन्होंने दिल्ली में इतना अच्छा संभाल रखा है, शायद हो सकता है ये पंजाब को भी संभाल ले। तो लोग अटल है कि एक बार मौका देके देखें, इसीलिए इनकी हवा जो आम आदमी पार्टी की हवा बॉर्डर पे। बिल्कुल, यानी जनता भी अब इस मूड में है कि हर एक व्यक्ति को मौका देकर देखना है कि आखिर कौन पूरी तरह से विकास जो है वो पंजाब का करेगा। तो पंजाब का रण महाभीषण नजर आ रहा है और लगातार इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। आज के इस वोटिंग को लेकर लगातार की न्यूज पर महाकवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।